तो नहा के हो गए तैयार। आज मैं आपको ना एक टूर देता हूँ कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के घर हैं, मतलब सबसे पुराना, फिर उसके बाद और अभी नया वाला। तो मैं आपको सबसे पुराना वाला दिखाता हूँ। ये घर सबसे पुराना वाला है, जिसको अब ये साल की तरह यूज़ कर रहे हैं। साल मतलब जहाँ पे गाय भैंसों को रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो अंदर जाने के लिए है। यहाँ मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि ये मुझे मारेंगे नहीं। ये देखो यहाँ से अंदर जाने के लिए है और एक ही रूम देखो, ऊपर जो है सब रखने के लिए और नीचे ये रूम है। उसके बाद यहाँ से अगर आप जाओगे ऊपर चढ़ के, यहाँ से ये है दूसरा। अब गांव में देखो किस तरीके के ये होते हैं कुंडे। ये आपने कुंडा खोला, ये देखो। हालांकि यहाँ पे कुछ सामान रखा नहीं है, बट देखो ये कुर्सी एक रखी हुई है। यहाँ पे चूल्हा, कोई लकड़ी से खाना वाना बनाने के लिए। और ये देखो इस तरीके के लकड़ी कितना मजबूत है। मतलब ये कम से कम होगा 40-50 साल पुराना मकान होगा और अभी तक टिका हुआ है। देखो बीच में कि लकड़ी ऐसे जा रही है जो ज़मीन तक। और इसके बाद देखो ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं। खिड़कियाँ छोटी छोटी, जिनको खोल के आप बाहर देख सकते हो। अभी मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि सामान पड़ा हुआ है, तो बाहर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप सा है लकड़ी का ही, ये जिसके ऊपर सामान रखने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें ये देखो, एक ये खिड़की सामान रखने के लिए, बस बिल्कुल बेसिक चीज़ें। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये स्टोर टाइप का है, तो जिसमें कि सामान वामान रखने के लिए, अपना स्टोर करने के लिए। बाकी इस तरफ कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और दरवाजे को कर देंगे वैसे ही बंद। ये देखो ऐसे ही चटके मिलती है, इससे ताला लग जाता है। वैसे ताला लगाता नहीं था कोई। ठीक है, उसके बाद ये बाहर। अब इसकी देखो, अब जो इसकी छत है ना, उसके ऊपर एक्चुअली पत्थर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के। ये देखो, ये जो छत है ना, ये पत्थर लगे हुए हैं। अब पत्थर एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, मतलब नीचे ऐसे, और यहाँ पे मिट्टी लगा देते ताकि जो पानी है वो अंदर ना जाए और ऐसे ऐसे बह के, ताकि उल्टी अगर बारिश भी हो रही है तो अंदर नहीं घुसेगा पानी। तो ये है पहली पीढ़ी का घर, मतलब सबसे पुराना घर। अब ये है उससे थोड़ा सा नया वाला। एक्चुअली ये जो चीज़ें सामने हुई हैं ये बाद में हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखो, ये एक्चुअली पहले यहीं तक था, यहीं। इसके बाद ये आगे और बढ़ा है। तो जो सीमेंट का काम आप देख रहे हो, सारा बाद में हुआ है। मतलब इसके ऊपर जो सीमेंट से ये सारी चीज़ें बाद में हुई हैं, बट ये पहले से सेकंड वाली जनरेशन का घर है। ससुर जी के ऊपर जाके लो ना। हाँ, वो देख लिया, ले लिया। हाँ, तो यहाँ विजय सिंह लिखा हुआ था। हाँ, उसको ले लेते। तो यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे, देखो ये खिड़की है पहले, ये थोड़ा सा मॉडर्न हो गया उस मुकाबले। और यहाँ से जैसे ये एंट्री करने गए अंदर, एंट्री करके राइट में स्लिप बनी हुई है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। और डबल बेड देख लो, तुम्हारा ससुराल अंदर हो, इसके अंदर। ये लकड़ी जहाँ पे पानी वगैरह, अंदर कुछ भी सामान रख सकते हो। ये अंदर एक और गेट है। खोलो। हाँ, अभी खोल तो पहले। हाँ। और ये किचन है, देखो स्टार्टिंग में किचन, चूल्हा चूल्हा है यहाँ पे खाना बनाने के लिए, और वहीं पे स्लिप। गवर्नमेंट का चूल्हा है। ये गवर्नमेंट वाला चूल्हा है। खुद बनाया गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट क्या है, खुद हो में। गया था। और ये यहाँ पे खिड़की बाहर, भैया बाहर जाने के लिए। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये इसमें आप सामान वामान भी लटका सकते हो। ये काला हो गया क्योंकि किचन है, तो किचन में काला वाला हो ही जाता है पुराना। यहाँ पे पुराना इस टाइप के। फिर यहाँ से अंदर एंट्री एक और करके, एंट्री करके आप गए। हाँ, ससुर जी का देखो ये लाइट पे चला लेता हूँ। वो वाला है। हाँ, ये देखो, फिर ये एंट्री करी। एंट्री करने के बाद वही अंदर रूम में स्लिप जैसे मैंने आपको दिखाई थी पहले, वो स्टोर करने के लिए छोटा सा एरिया है यहाँ पे, जिसमें चीज़ें स्टोर करके आप रख सकते हो। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया देखिए।
अंदर पता नहीं दिख नहीं रहा आपको शायद, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया है। इसको बंद कर देते हैं। चूल्हा है, एक चूल्हा नीचे, एक चूल्हा देखो यहाँ पे भी है, अभी यूज़ नहीं होता एक्चुअली, इसलिए तो आग से नहीं रही सर्दियों में। हाँ सर्दियों में कि भाई गर्मी भी रहे। ये देखो ये चूल्हा है, और यहाँ से वो खिड़की है कि एग्जॉस्ट बाहर रहे। यहाँ पे सामने टाँट है जिसमें सामान रखते हैं। और देखो जो मैं बात कर रहा था कि लकड़ी कितनी मजबूत है। देखो ऊपर 100 साल पुराना, 100 तो नहीं है, मतलब हाँ 50 क्या 50-60 साल तो हो गए। 40 से बना है ना, तो 60 साल पुराना है, 60 साल, मतलब ऑलमोस्ट 60+ ईयर्स ओल्ड है। और ये देखो आज भी मजबूत है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये बेड, ये तो खैर नया बेड है, ये तो 60 साल पुराना नहीं है। ये आपके ससुराल का है? मेरे ससुर जी का बेड है। मिला, ये देखो मेरे ससुर जी को दहेज में मिला था। ये देख लो, और मेरी सास ने कभी नहीं बोला होगा कि मेरे बाप ने दिया है तो नीचे उतर, बट मेरी बीवी बोलती है। बोलना होता है। मेरी बीवी कहती है मेरे पापा का बेड है, चल नीचे उतर। समझ नहीं होगा। यहाँ से देखिए, हाँ एक चीज़ और है कि पानी जो है ना, वो तो या तो तांबे के या पीतल के बर्तन में उनमें रखता है। देखिए देखिए जो आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह में पीते हैं ना, तो ये देखो तांबा पीतल। दरवाज़ा मैं बंद कर दूँ, नीचे देखोगे कि सब जगह इसी तरीके की कुंडी है। आपने लगाया, चेन खींची और यहाँ लगा दिया, बस। उसके बाद हम बाहर निकले, बाहर निकल के, और ये मॉडर्न घर है जो आजकल बन रहे हैं सीमेंटों के। अब इसके ऊपर मैं आपको ले जाऊँ, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। और एंट्री देखो, ये ऊपर स्लिप है ताकि अंदर पानी ना जाए। उसके बाद यहाँ से एंट्री करके अंदर, एंट्री करके वही सेम ऊपर लकड़ी, मतलब बिल्कुल सॉलिड लकड़ी है। और देखो ये कब बना हुआ है, 1962, आई थिंक 10 है, मकान नंबर 10 या 20, मुझे हिंदी के थोड़ा नहीं आता तो माफ़ कीजिएगा। ये ऑनर है जो दादाजी थे इनके, और 1962 में ये मकान बना था। ये सेकंड जनरेशन का है। और ये देखिए उसी तरीके से गेट्स है, मतलब ये सॉरी खिड़कियां हैं। यहाँ देखिए ये शायद जो बाहर है उसको सपोर्ट करने के लिए है, जो बाहर निकला हुआ है, बट लेकिन इसको यूज़ कर सकते हो आप कुछ भी टांगने के लिए। यहाँ पे अगेन एक छोटी सी खिड़की है, यहाँ पे वही स्टोर है, बट ये काफ़ी बड़ा है। और ये अंदर का जो रूम है उसके लिए खिड़की है। एक चीज़ देखो, सफ़ेदी वगैरह कुछ नहीं, ये मट्टी इसमें लपेटी हुई है। और नीचे ज़मीन भी जैसे आप देखोगे ना तो ये मट्टी है, ये जो आपको दिख रहा है सारी की सारी मट्टी है। अब मट्टी का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार तक मेरे को भी एक्चुअली ये लास्ट ईयर ही पता लगा, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या फ़ायदा होता है। पहले आप ये देख लो, ये देखो मट्टी लगी हुई है पूरे में, लकड़ी है, ऊपर भी लकड़ी है। क्योंकि अब उत्तराखंड में भाई ठंड होती है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ठंड होता है तो ऑफकोर्स आप लकड़ी के मकान चाहिए ताकि गर्माइश रहे, लकड़ी से गर्मी आती है। तो ये देखिए किस तरीके से ये बना रखा है। इसमें कुछ रखने के लिए भाई जो भी शायद हो सकता है, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने के लिए, पूजा करने का, जो भी आप सामान यहाँ पर रख सकते हो। अगर आज की आधुनिक युग की बात करें तो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई प्लग वगैरह नहीं है। प्लग एक्चुअली यहाँ पर है, तो पहले बिजली नहीं होती थी तो ये बाद में फिटिंग करी है। तो ये प्लग, बट आज की डेट में अगर करेंगे तो लोग यहीं प्लग लगवा के मोबाइल अपने यहाँ चार्ज करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। फिर ये देखिए एक ये डोर, एक और है यहाँ पे, ये डोर है, अगर दिख रहा है आपको तो थोड़ी रोशनी कम है, सॉरी। मैं अब शायद आपको दिख रहा होगा कि मैंने लाइट जला दी है। तो ये डोर है बहुत बड़ा, ये भी स्टोर है। इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टोरेज प्लेस है। लगा दिया। तो ऊपर भी लकड़ी है, देखिए ये भी लकड़ी है जो यहाँ पे लगाई गई है। ये कितनी मजबूत लकड़ी है देखो। अब आप खुद सोच सकते हो कि भाई 1962 का मकान है तो ये 60+ हो चुके हैं। और ऊपर भी लकड़ी लगी हुई है, और इसके ऊपर फिर पत्थर लगे होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था दूसरे वाले मकान में भी। ये इसी तरीके से ये बनता था। और इसकी भाई यहाँ पे लकड़ी है, ये लकड़ी है ये, और इसके ऊपर ऐसे फट्टे रख दिए जाते थे ताकि इसके ऊपर भी आप सामान स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सको। देखिए देखिए सब जगह मिट्टी का लेप हो रखा है, सब जगह मिट्टी का लेप, सब जगह। देखिए ये चौखट, ये दरवाजे हैं, दरवाजों से फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं बंद। और मतलब दरवाजे भी उतने ही पुराने हैं, तो देख रहे हो आप कितने सॉलिड है, आज तक ये दरवाजे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, जो मैं मिट्टी की बात कर रहा था, एक्चुअली ये चीज़ मुझे भी पहले नहीं पता था। तो जब लास्ट ईयर मैं गांव में गया तो मेरे चाचा थे, तो मैं उनसे ऐसे पूछ लिया भी ये मिट्टी क्यों यूज़ करते हैं हम लोग
ज़मीन में भी सारे जो दीवारें हैं उनमें भी तो मिट्टी को यूज़ करते हैं। तो चाचा ने कहा कि भाई मिट्टी की जो ना एक क्वालिटी होती है कि ये गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म होती है। अब जब मैं गांव गया था तो ऑफकोर्स उस टाइम पे ठंड थी वहाँ पे, तो ठंड थी तो मिट्टी में अगर आप ठंड में फर्श पे नंगे पैर रहोगे तो भैया ठंड लगेगी, बट मिट्टी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अभी जैसे गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा भाई बरसातें हो रही है लेकिन फिर भी सूरज है बाहर, तो थोड़ी सी गर्मी है, मतलब ह्यूमिडिटी है, तो आप मिट्टी के ऊपर पैर रखो आपको बिल्कुल 1% की भी गर्मी नहीं लगेगी। तो ये क्वालिटी है मिट्टी की। तो शायद हो सकता है इसीलिए हमारे को हमारे जो एंशियंट इंडिया है या हमारा जो इतिहास रहा है उसमें मिट्टी की जो है ना वो बहुत बड़ी अहमियत रखी गई है कि भाई मिट्टी के मटके का पानी हम लोग पीते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना हम लोग खाते थे। ये एक्चुअली मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है कि बीच में मैं मिट्टी के बर्तन लेके आया था तो मम्मी ने उसमें खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो उसका खाने का जो टेस्ट था वो अलग ही लेवल पे था, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। बट हाँ उसमें ये ज़रूर उसके डिसएडवांटेज थे कि वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो मम्मी कहती थी भाई इतने देर तक मैं खड़ी रहती थी, तो उस चक्कर में वो अब बंद हो गया, हम लोग फिर वापस वो स्टील और बाकी बर्तनों में आ गए हैं। बट हाँ मेरा सच में मन है कि भाई मैं मिट्टी के बर्तनों में खाना खाऊं क्योंकि उससे टेस्ट और ऑफ कोर्स हेल्दी होता है वो फूड, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ठीक रहता है। तो ये चीज़ है मिट्टी की क्वालिटी, ठीक है। तो दैट्स इट। आई मीन मैं आपको थर्ड मकान दिखा देता हूँ बट उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए क्योंकि वो आज की हिसाब से बना हुआ है, लेंटर पड़े हुए हैं, सीमेंटेड दीवारें हैं। तो जैसा प्रॉपर लाइक दिल्ली मुंबई या किसी शहर में बनता है उसी तरीके से ये मकान बनते हैं, तो वो तो हम सब लोगों ने देखे हुए हैं। तो यही 2 मकान थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि वो उससे भी पुराना है, उसकी डेट मुझे एक्चुअली पता नहीं है तो मैंने बताया नहीं डेट। तो ये 1962 का है और वो उससे भी पहले का है। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको इसमें। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना ये मकान आधा पहले बना हुआ था तो इसमें वही पत्थर वाले हैं, ये बाद में बनाया गया है। उसके बाद तो इसमें टीन लगा हुआ है, ये टीन है एक्चुअली बाहर बाद में जो बनाया। तो पहले ये मकान यहीं तक था ना जो मैंने दिखाया, ये सेम मकान है जो यहाँ तक था। फिर उसके बाद ये आगे वाला जो कमरा है वो बढ़ाया गया है बाद में, तो इसीलिए आपको इसमें बाहर से बाहर से सीमेंटेड वगैरह दिख रहा है। और उसके बगल में साथ में देखो ये अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे तो खुद भी नहीं पता। ये क्या बताया था, भिंडी, ये भिंडी है। देखो ये टमाटर है, ये कितने बड़े टमाटर दिख रहे हैं आपको, ये देखो अगर दिख रहा हो, देखो ये टमाटर है। और इसी में यहीं पे देसी टमाटर भी है कहीं पे छोटे छोटे, देखो ये गांव के देसी टमाटर है। हाँ नेक्स्ट मंथ तक ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। और ये फूल, गेंदे का फूल। बाकी ये सब्ज़ी लगा रखी है अलग अलग, अरबी है और ज़्यादा सब्जियों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये हमारे मामा जी है, इनका गांव है। मामा जी कैसा लग रहा है आपको गांव, ससुराल आगे? ससुराल है। हाँ इनका गाँव ससुराल है सारी। हाँ तो कैसा मैं लग रहा तो है? आता ही रहता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है, तभी आता हूँ मैं रिपीट। थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाता है ना। चलना फिरना होता है यहाँ पे, शरीर में एक्टिविटीज़ आ जाती है ना। दिल्ली में तो बैठे बैठे परेशानी होना है लॉकडाउन में। कल गए थे वहाँ, हाँ मच्छी मारने और क्या बोलते हैं नदी में गए थे, बीच नदी में गए थे। हाँ तो चल ऊपर नीचे चलने में दिक्कत तो नहीं आपको? हाँ होती है, फिर क्या करें, उसका ही अपना मजा है ना भाई। हाँ। तो आपने ओवरऑल मतलब एंजॉय किया? हाँ फुल एंजॉय। हाँ बाकी ये जो है वो लेंटर वाला मकान है। हाँ जैसा नॉर्मली होता है, लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट जैसे हर जगह बनता है। लेंटर पड़े हुए हैं, ये स्टोर रूम है, ये अंदर यहाँ से एंट्री करके प्रॉपर जैसे तरीके से, और यहाँ से ऊपर छत में देखने, देखो छत में ले आता हूँ, ये छत में ले गए। ये छत है, देखो जैसे वो वाला मकान है वो इनका पुराना वाला, मैंने बताया था ना टीन, आधे में टीन है जो कि बाद में बनाया गया है और बाकी में पत्थर है। वो देखो, और वो वाले मकान में पत्थर है, वो वाले मकान में भी ऊपर पत्थर है। इस तरीके का अगर आप समझना चाहते हो और अच्छे से, ये देखो इनमें एक के बाद एक लेयर रखी हुई है। ये इसके नीचे से ये पत्थर स्टार्ट है, फिर इसके नीचे से, ताकि देखिए पानी जब जाए तो ऐसे गिरेगा ना, अगर ऐसे भी जाएगा तो देखो उसके लिए मट्टी है, फिर अगेन मट्टी है ताकि पानी को अंदर रुकने नहीं देगी। तो बहुत बढ़िया, देखो देखो मट्टी से ही इसके ऊपर पुताई हो रखी है।
तो बहुत बढ़िया है। बाकी यहाँ का नज़ारा भी आप देख लीजिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने बाकी लोगों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है इन वीडियोस में। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना क्योंकि उससे ना नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। अदरवाइज़ फिर वीडियो आती है आपको पता तो लगता ही नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इजीली देख लेना जब भी मैं ये वीडियो डालूँगा। ठीक है, देखो आधुनिक मकान में डिश टीवी भी है। डिश टीवी